Good morning everyone. I am Nitesh Jain. I am here you to teach to class 12th mathematics. Our chapter number is 3 matrices. पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि मैट्रिसेस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट भी की। कुछ 5 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज के करे। अब 3.1 के बचे हुए क्वेश्चंस यानी कि फ्रॉम 6 to 10th करने के लिए हमें कुछ एक नई टर्मिनोलॉजी समझने की ज़रूरत है, जो कि है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होगी, कैसे होगी, वो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं। सपोज we have two matrices A equal to Aij and B equal to Aij, सॉरी Bij कर देते इसे, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं Aij और Bij। ये I और J क्या है? I और J उसके कॉलम और रो के एड्रेस है। I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम, और यहाँ पे भी I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है M क्रॉस N का, और जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है R क्रॉस S का। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, उसके लिए कुछ सर्टन कंडीशंस हैं, 1, 2 और 3। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होना कंपलसरी है। पहली चीज M इक्वल टू R होना चाहिए। M इक्वल टू R होना चाहिए। M इक्वल टू R इसलिए कि यहां पर नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। पहली कंडीशन तो ये होना ही होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन N इक्वल टू S होना चाहिए। N इक्वल टू S होना चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B। ये कंपलसरी होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यानी कि कंक्लूड करूं अगर मैं दोनों पॉइंट को, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल कभी नहीं हो सकती। मतलब मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के, और सेकेंड थिंग A के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ कॉलम से। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एलिमेंट Aij जो है वो Bij के इक्वल होना चाहिए। सपोज I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो A11 इक्वल होना चाहिए B11 के। मतलब A11 एलिमेंट, A11 एड्रेस पे जो एलिमेंट है और B11 पे जो एलिमेंट है वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो आगा आपको। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाना है। और इसको लिखने का तरीका ये है, इफ टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल वी राइट A इक्वल टू B, अदरवाइज वी राइट A इज नॉट इक्वल टू B। ये जो साइन है वो नॉट इक्वल टू का है, यहाँ पे साइन इक्वल टू का है। आई होप ये आपको क्लियर होगा क्या चीज़ें हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 रूल्स हैं, 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो ही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएंगी। पहला, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, एंड सेकेंड पॉइंट, number of columns in first matrix is equal to number of columns in second matrix, and third one is element of first matrix is equal to element of second matrix, जो कि दोनों ही सेम एड्रेस पे हो। I hope this is clear. Write it down.
यहां पे अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A 3 2 1 x y 5 1 -1 and 4, and we have another matrix B equal to 3 2 1 -1 0 5 1 -1 and z। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी दे आर इक्वल इफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए -1, y इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 और z इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। अगर ऐसा हुआ तो ही ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। देखिए कैसे, दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, ऑर्डर सेम है। मतलब देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। मतलब पहली दो कंडीशंस तो फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो देखिए पहला एलिमेंट A11 इक्वल टू B11 है कि नहीं, 3 और 3 बराबर है। A12 इक्वल टू B12 है या नहीं, 2 2। A13 इक्वल टू B13 है या नहीं, 1 और 1 बिल्कुल बराबर है। फिर A21 इक्वल टू B21 है या नहीं है। हमने जैसा कि बात करा अगर x -1 हुआ तो देखिए दोनों बराबर है, ये भी ट्रू। A22 इक्वल टू B22 है या नहीं है। y हम क्या बोल रहे हैं, अगर 0 हुआ तो ये देखिए 0 और 0 ये भी ट्रू है। A23 इक्वल टू B23, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है। अब बात करते हैं A31 इक्वल टू B31 होना चाहिए, यहाँ 1 है यहाँ 1 है बराबर, यहाँ -1 यहाँ -1, मतलब A32 भी B32 के इक्वल है। और यहाँ देखिए A33 इक्वल है, अगर Z इक्वल टू 4 हुआ तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए इक्वल। आधी बात समझ में। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब x की वैल्यू -1 हो, y की वैल्यू 0 हो और z की वैल्यू 4 हो। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। सपोज करो हमें ये दो जीरो मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे पूछा कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये देख के ही बता सकता हूं मैं कि ये इक्वल है या नहीं है। नहीं है इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल because the order of both the matrix are different। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि दोनों का ये ऑर्डर डिफरेंट है। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की है, यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है, और ये मैट्रिक्स
2 क्रॉस 3 की है, यहाँ पे 2 रो है मगर कॉलम 3 है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ रोज के बराबर है दोनों ही मैट्रिक्स में, बट नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है और वहाँ 3 है, तो सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। आई होप दिस क्लियर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर के लिए दिए थे होम असाइनमेंट के तौर पे, उसकी हिंट्स भी मैंने आपको दे दी थी। अब हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द values of x, y and z from the following equation. From the following equations. पहली इक्वेशन, 4 3x 5 equal to y z 1 and 5। ये क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोटेड है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दोनों ही मैट्रिक्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए जल्दी से, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की और ये भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो पहली दो कंडीशंस तो हमारी फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट एलिमेंट्स के एड्रेस की बात करते हैं हम लोग। तो चूंकि ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये इक्वल है, तो मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूं y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। यहीं से ड्रॉ कर सकता हूं मैं z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और इसी कंसेप्ट में मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यही है हमारा सॉल्यूशन। x, y और z की वैल्यू ही तो निकालनी थी हमें। देख लो क्वेश्चन में, ये तो बड़ा बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट इट डाउन। विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 6 का ही सेकेंड पार्ट। पहला एलिमेंट है x प्लस वाई 5 प्लस z 2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 एंड 8। देखिए जल्दी से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे इक्वल शो की हुई है, तो हम यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। तो वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, नेक्स्ट 5 प्लस z इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और थर्ड इक्वेशन में मैं लिखता हूं एक्स वाई इक्वल टू 8। अब जब भी कभी हम दो इक्वेशन को उठा करके सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई।
आई होप ये क्लियर होगा आपको, या मैं करके बताऊं? जैसा भी हो, अगर आपको ये क्वेश्चन करने में डाउट आए, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं ये क्वेश्चन आपको और जाके सॉल्व करके भी बता दूंगा। यहाँ से पता चलेगा आपको x की वैल्यू निकलेगी 2, y की वैल्यू निकलेगी 4 और z की वैल्यू निकलेगी 0। या इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे फैक्टर्स की मदद से, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ आगे और बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, उसकी भी मैं हिंट यहां पे आपको दे देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और यहां पे y प्लस जेड इक्वल टू है 9, 5 एंड 7 के। तो वापस यहां से 3 इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। 9 x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अब जब भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस मिलेगी। देखिए आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, रिजॉल्व योर डाउट इन वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।